प्यारे बच्चों, आज समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुद्रा एवं बैंकिंग अध्याय में मुद्रा के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व वाले टॉपिक में हमने मुद्रा के बारे में जाना और समझा। मुद्रा क्या है? कोई बता सकता है मुद्रा किसे कहते हैं? तो प्रोफेसर एली के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होता है और जो सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है। और हर्टले विदर्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अतः हम कह सकते हैं कि आज के युग में केवल धात्विक सिक्के एवं करेंसी नोट ही मुद्रा नहीं है, बल्कि विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए चेक, ड्राफ्ट, हुंडिया और विनिमय पत्र भी मुद्रा में सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सरकार के द्वारा घोषित या मान्यता प्रदान की जाती है और उसे विधि द्वारा स्थापित किया जाता है और इसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर अस्वीकार नहीं करता है। इसमें सर्वग्राह्यता का गुण होता है। मुद्रा की स्वयं की क्रय शक्ति होती है जो तरलता प्रदान करती है। अब हम आज के टॉपिक यानी कि मुद्रा के कार्य की ओर बढ़ेंगे। मुद्रा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी वस्तु है। इससे पूर्व वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयां आती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां आती थी क्योंकि दो पक्षों का होना अनिवार्य था। दोनों की आवश्यकताएं जब तक सुमेलित नहीं होती थी तब तक वस्तुओं का आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता था और साथ ही मापन की भी समस्या उत्पन्न हो गई थी या होती थी कि कैसे वस्तुओं का मापन होगा, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु कैसे प्रदान की जाएगी। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मुद्रा ने बड़ा ही अच्छा काम किया। तो मुद्रा के आविष्कार के पश्चात ये सभी समस्याएं समाप्त हो गई। तो मुद्रा के कार्यों में सबसे पहला कार्य है प्राथमिक कार्य यानी कि मुख्य कार्य। जो पहला कार्य है इसमें विनिमय का माध्यम। मुद्रा के आविष्कार के पश्चात समस्त विनिमय आज मुद्रा की सहायता से हो जाते हैं। दोहरे संयोग का अभाव जो वस्तु विनिमय में था वह दूर हो गया। मापन की समस्या। दूसरा जो कार्य है मूल्य का मापन। किसी एक वस्तु की मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा दी जाए, इस समस्या को हल मुद्रा की सहायता से हो गया। अर्थात पहले एक समस्या आती थी कि इस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा ली जाएगी और उस वस्तु के बदले में कितनी मात्रा दी जाएगी। अर्थात किसी भी वस्तु का मूल्य मुद्रा की इकाइयों में मापा जाने लगा और मुद्रा की सहायता से विभिन्न आर्थिक गणनाएं भी सरल हो गई। यूं कह सकते हैं कि आज राष्ट्रीय आय की गणना करनी है या किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत आय की गणना करनी है तो मुद्रा इकाई के रूप में कार्य करती है, अर्थात ये लेखा की इकाई भी मानी जाती है। दूसरे जो कार्य हैं मुद्रा के वो हैं गौण कार्य या सहायक कार्य, जिसमें पहला कार्य है भावी या स्थगित भुगतान का दर। भावी मतलब भविष्य में होने वाले भुगतान का आधार भी आज मुद्रा बन गई है। आज मनुष्य किसी भी वस्तु, भवन, वाहन, शिक्षा आदि के लिए ऋण लेता है तो उसका भुगतान वो भविष्य में धीरे धीरे
करता रहता है, जो मुद्रा के चलन से ही संभव हुआ। दूसरा जो सहायक कार्य है वो है मूल्य संचय का आधार। मूल्य संचय का आधार, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव में धन का संचय नहीं किया जाता था, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, लेकिन वस्तुएं लंबे समय तक जो है सुरक्षित नहीं रह पाती थी और उन्हें भविष्य के लिए बचा करके नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि वो नष्ट हो जाती थी, उनकी आयु ज़्यादा नहीं होती थी। मुद्रा के आविष्कार के पश्चात यह समस्या भी दूर हो गई। हम आज जो भी उत्पादन कार्य करते हैं, जो भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उसको बाजार में हम क्या करते हैं, विक्रय कर देते हैं, और उससे जो हमें मुद्रा प्राप्त होती है या हम कोई भी आर्थिक क्रिया करते हैं और वो भी जो भी धन अर्जित होता है वो हम भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, अर्थात हम उस धन का क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं को भविष्य में खरीद सकते हैं। तीसरा जो सहायक कार्य है वो है मुद्रा का क्रय शक्ति अथवा मूल्य का हस्तांतरण। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये का नोट लेकर के किसी दुकानदार के पास जाता है और 100 रुपये का सामान वो खरीदता है, तो वो 100 रुपये की क्रय शक्ति उस दुकानदार के पास चली जाती है। वह दुकानदार फिर उस 100 रुपये से जो है आगे चल करके किसी अन्य वस्तु और सेवा को क्रय करता है, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर हस्तांतरित होती चली जाती है। यह उसका एक बहुत अच्छा गुण है जो कि तरलता प्रदान करता है। आज हम लोग जो है मुद्रा के हस्तांतरण को हम आसानी से बैंक, पोस्ट ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा कर सकते हैं और मुद्रा का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है, जो पहले संभव नहीं था, क्योंकि मुद्रा बहुत हल्की और टिकाऊ होती है। इसको आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं, इसको आप विभिन्न माध्यमों के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को भी पहुंचा सकते हैं। तीसरे जो कार्य हैं मुद्रा के वो हैं आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य में साख का आधार, किसका आधार, साख का आधार, मतलब किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी की ऋण लेने और देने की क्षमता साख कहलाती है। आज बैंक या अन्य आर्थिक संस्थाएं मुद्रा को आधार मानकर साख पत्र जारी करती हैं। यदि कोई व्यक्ति बैंक अकाउंट खोलता है और वहां धनराशि जमा करता है, तो बैंक उस धनराशि को चेक, ड्राफ्ट या किसी अन्य साख पत्र की सहायता से मुद्रा का हस्तांतरण कर सकता है। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, साख पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, साख पत्र, जो मुद्रा का नया स्वरूप है। और इन साख पत्रों को जारी करने के जो आधार है वो है मुद्रा। यदि मुद्रा बैंकों में जमा की जाएगी, बचत खातों के रूप में या किसी भी अन्य रूप से जमा की जाएगी, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, या बैंक क्या कर सकता है, साख पत्र जारी कर सकता है, जो मुद्रा के पश्चात ही संभव हुआ। दूसरा आकस्मिक कार्य है राष्ट्रीय आय के वितरण में सहायक। राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन के विभिन्न साधनों में भूमि, पूंजी, श्रम और साहस में उनके प्रतिफल के रूप में बांट दिया जाता है। किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में जो भी कारक या साधन होते हैं, वो जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, उनकी सहायता से ही उत्पादन प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। बदले में उनको उनका पारितोषिक मुद्रा के रूप में दिया जाता है और आनुपातिक आधार पर उनको मुद्रा के रूप में उनका पारिश्रमिक या प्रतिफल बांट दिया जाता है, जो मुद्रा से ही संभव हुआ है। तीसरा जो कार्य है आकस्मिक कार्य, उपयोगिता अथवा संतुष्टि का आधार। आधुनिक युग में प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यह मुद्रा के चलन में आने से ही संभव हुआ। कोई भी व्यक्ति अपनी आय से अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है। चौथा जो कार्य है मुद्रा का वो है अन्य कार्य। इसके अंतर्गत पहला इच्छा का भाग। मुद्रा क्या है, इच्छा की वाहक है, यानी कि निर्णय करने की वाहक है। मुद्रा मनुष्य के द्वारा विभिन्न आर्थिक क्रियाओं द्वारा अर्जित की जाती है और एकत्रित की जाती है, जिसे वो भविष्य में अपनी इच्छाओं से कभी भी
किसी भी वस्तु और सेवा को क्रय करके अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, जिसे हम कहते हैं इच्छा का वाहक। मुद्रा क्या है? इच्छा की वाहक है। दूसरा जो अन्य कार्य है वो है तरल संपत्ति का रूप। मुद्रा आज के युग में सबसे अधिक तरल पदार्थ है, यानी कि सबसे ज्यादा स्वीकार की जाती है मुद्रा। किसी भी वस्तु और सेवा के बदले में मुद्रा को प्रथम वरीयता मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति जमीन मकान के सापेक्ष मुद्रा अधिक तरल होती है, जिसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने से मना नहीं करता है। सरलता पूर्वक बिना किसी हानि के मुद्रा में बदलने की क्षमता को हम तरलता कहते हैं। भुगतान क्षमता का सूचक। मुद्रा क्या है? भुगतान क्षमता का सूचक भी होती है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी के पास अतिरिक्त मुद्रा आ जाती है तो पहले अपने पूर्व में लिए गए ऋणों को कम करने का कार्य करती है, जो अतिरिक्त मुद्रा से ही संभव हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? शोधन क्षमता की गारंटी। अर्थात अतिरिक्त मुद्रा या नकदी क्या होती है? शोधन क्षमता की गारंटी। ऋणों के भुगतान में क्या होती है? अतिरिक्त मुद्रा सहायक होती है। तो मुद्रा क्या है? भुगतान क्षमता का सूचक भी है। और ये भारतीय मुद्रा का एक नमूना और ये सिक्के, इन दोनों को मिलकर के भारतीय मुद्रा बनती है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया है और भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। भारतीय मुद्रा का प्रतीक और इस टॉपिक से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न भी हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम व प्रतीक क्या है? भारतीय मुद्रा का नाम व प्रतीक क्या है? मुद्रा से आप क्या समझते हैं? मुद्रा से आप क्या समझते हैं? मुद्रा के मूल्य के संचय का कार्य। मूल्य के संचय का कार्य क्या होता है? इसको स्पष्ट करना है। वस्तु विनिमय की किन्हीं दो कठिनाई वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी दो कठिनाइयां सामने आई, जिसका उल्लेख हमने इस चर्चा में किया है, उनको लिखना है। और मुद्रा के दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। छठा, मुद्रा के गौण कार्य क्या हैं, समझाइए। ये थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मुद्रा के कार्यों का उल्लेख कीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।